नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन था। आज भी आम आदमी पार्टी ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा। आज रिठाला से आप विधायक मोहिंदर गोयल ने सदन में नोटों की गड्डियां लहराईं और बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में रिश्वत ली जाती है। अब उनके पास ये नोटों की गड्डी कैसे आई और क्या आरोप केंद्र सरकार पर लगाए गए, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए एक रिपोर्ट। आप विधायक ने सदन में लहराई नोटों की गड्डियां। अस्पताल में भर्ती को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, भर्ती के लिए ली जाती है रिश्वत। अस्पताल में भर्ती के लिए उगाही का आरोप। विधायक ने खुद को खरीदने की भी कही बात। जान जोखिम में डालकर भ्रष्टाचार किया उजागर। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी से विधायक ने नोटों की गड्डी लहराई। रिठाला से आप विधायक मोहिंदर गोयल ने नोटों की गड्डियां लहराते हुए कहा कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई। गोयल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में माफिया पैसे लेकर नौकरियां दे रहे हैं। उन्हें चुप रहने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की गई। गोयल ने कहा कि उन्होंने ये मुद्दा एलजीबी के सक्सेना के सामने भी उठाया था। मोहिंदर गोयल के मुताबिक उन्होंने इसकी शिकायत डीसीपी, मुख्य सचिव और उपराज्यपाल तक से की थी। उन्होंने मुझसे सेटिंग की कोशिश की कि विधायक को भी मिला लें। खुलासे के लिए मैंने उनसे सेटिंग की और डीसीपी को जानकारी दी कि 15 लाख रिश्वत का पैसा मुझे दे रहे हैं और मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहा हूं। वे इतने दबंग हैं कि मेरी जान ले सकते हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं। जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए। ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं। एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है। मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति है कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। गोयल ने आरोप लगाया, यहां जिन लोगों को नियमानुसार नौकरी दी जानी चाहिए उन्हें नहीं दी जा रही है। यहां नर्सिंग और दूसरे पदों के लिए टेंडर निकाला गया है। उन्होंने कहा, सरकार के नियमों के मुताबिक 80% भर्तियां पुराने कर्मचारियों की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिन कर्मचारियों को नौकरी मिलती है उनके वेतन में से ठेकेदार अपना हिस्सा लेते हैं। माफिया और ठेकेदार सेटिंग के जरिए पैसे लेकर नौकरियां दे रहे हैं। शिकायत सभी जगह की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जान जोखिम में डाल ही दी है तो हो सकता है कि वे दिल्ली पुलिस से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहें और रिश्वतखोरी के इस मामले में जांच के लिए भी कह दें। स्पेशल डेस्क, न्यूज आर, भोपाल। तो दिल्ली विधानसभा का जो 3 दिवसीय सत्र था, आज उसका अंतिम दिन था और जैसे कि कल भी देखने को मिला था कि शिक्षा को मुद्दा बनाया गया था, आज वैसे ही अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधा को मुद्दा बनाया गया है। यहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक का आरोप है कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई है। यहां पर बात की जा रही है बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल की। यहां पर विधायक ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि यहां जिस तरह की भर्तियां होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। और जब उन्होंने इस बात का खुलासा करने की बात की तो विधायक को भी रिश्वत दी गई। कितनी रिश्वत? 15 लाख रुपए रिश्वत देने की वो बात कहते हैं यहां पर नजर आ रहा है। वो साफ तौर पर उनका कहना यह है कि मैंने रिश्वत इसलिए ली ताकि मैं ये दिखा सकूं जाकर कि देखिए मुझे 15 लाख रुपए दिए गए और मैं उन लोगों को, यानी कि केंद्र सरकार पर उनका सीधा सीधा निशाना था कि मैं उन लोगों को रंगे हाथों पकड़वा सकूं कि अस्पताल में भर्ती के नाम पर रिश्वत ली जाती है और जो इसका विरोध करता है उसे भी पैसे से चुप कराने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर विधायक ने सीधा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। उनका ये कहना है कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई है। 15 लाख रुपए जो वो सदन में दिखाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है इसका मुद्दा ना बनाए, इसे बल्कि मुद्दे की तरह उठाए और देखे कि कितनी धांधली की जा रही है अस्पतालों में भर्तियों को लेकर। दरअसल 80% जो नियुक्तियां होती हैं वो पुराने कर्मचारियों की होनी चाहिए, लेकिन कहना गोयल का किसका ऐसा नहीं हो पा रहा है।
हमारे साथ हमारे मेहमान किशोर कुमार जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं ये, और एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले किशोर कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए लगातार विपक्ष जो है, अगर बात करें दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी जो है लगातार केंद्र पर निशाना साध रही है, बीजेपी पर निशाना साध रही है, और अब नोटों की गड्डी लेकर विधायक सदन में पहुंच गए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है विश्व की जिसका कोई विचार नहीं है। आप देखते होंगे मार्क्सिस्ट पार्टीज है, समाजवादी है, भारतीय जनता पार्टी और विदेशी राष्ट्रवाद पर कांग्रेस की पार्टी की विचारधाराएं हैं। विभिन्न विभिन्न दलों को, राजनीतिक दलों की एक विचारधारा होती है, लेकिन ये एक अनोखी और अपने आप में एक अद्भुत पार्टी है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, जिसके कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि वो उन्होंने गुंडे इकट्ठे कर उनको टिकट दिया। इनको ना तो सदन की गरिमा का पता है, ना कानून की जानकारी है। ये तो ऐसे लोग हैं कि अली बाबा और 61 चोर। जब भारतीय जनतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं सदन की, तो दिल्ली विधानसभा में भी 3 सत्र ही होते हैं। अगर हम देखते हैं लोकसभा में भी अगर कोई आपातकालीन सत्र आता है तो, या राज्यसभा में भी आता है, जब राज्य के ऊपर कोई विपदा होती है या राष्ट्र पर कोई विपदा होती है, तो एक आपातकालीन सत्र बुलाया जाता है। लेकिन ये 3 दिवसीय सत्र जो बुलाया गया है, ये असंवैधानिक सत्र है, और ये केवल और केवल अपने बचाव के लिए 3 दिन का सत्र बुलाया गया। अब इस सत्र के 3 दिनों को अगर आप देखेंगे तो इनके खिलाफ जो शराब घोटाला, शिक्षा में घोटाला, इनके खिलाफ जो विज्ञापन में घोटाला है, जो 163.62 करोड़ का जो इनसे वसूली करनी है, उस सब से बचने के लिए इन्होंने जो है इस सत्र को लागू किया, बनाया। चलो, उस सत्र में अगर आपको कोई लगता है कि जनता, दिल्ली की जनता के मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों को उठाना चाहिए था। शिक्षा के लिए, आपके लिए, पर्यावरण के लिए, जमुना की सफाई का कोई ऐसा मुद्दा था तो उसको जनता से जुड़े हुए सरोकार से बात करनी थी और उसमें वही बिल लाने थे, लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरी बात, इनके विधायकों को यही मालूम नहीं है कि विधानसभा में अगर आपको कोई प्रश्न उठाना तो प्रश्नकाल में उठाना पड़ेगा। अगर आपको कोई शिकायत है तो लिखित शिकायत जो विधानसभा के अध्यक्ष है रामनिवास गोयल जी को, उनको देनी चाहिए थी, जो उन्होंने भी बोला। लेकिन इनको ना तो सदन की गरिमा का पता, ना सदन किस तरह से चलता है यह नहीं पता। और मजे की बात तो आपको बताना चाहूंगा कि इतने साल इनको विधायक हो गए, तो कई बार तो ऐसा लग रहा है, मुझे तो इस बात का आभास लगता है कि इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, वो जेल में है, जेल मंत्री भी हैं। तो क्या इनको कब उन लोगों ने घूस दी है? क्या वो घूस इतने दिन पहले दी गई थी और बाद में इनकी घूस नहीं चली तो ये शिकायत करने पहुंच गए? क्या इस तरह का कोई एक साजिश है कि पहले तो आपने उन लोगों से रिश्वत ले ली? रिश्वत लेना, रिश्वत देना दोनों ही कानूनी जुर्म है। बिल्कुल। और वह रिश्वत कब ली गई? इनके जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसमें जो लोग इनको रिश्वत देने आए थे, उनकी कहाँ पर फोटो है, किस तारीख की फोटो है? साथ ही साथ आपने जो शिकायतें की है, क्या उनकी रिसीविंग आपके पास है? आप 15 लाख रुपए लेकर आ गए। बिल्कुल। और आपने कहा जी हमने शिकायत की है। वो शिकायत कब की है? मैं तो ये बात सोच रहा हूँ, मान लो कि उनको दिया गया जून के अंदर रिश्वत और उन्होंने रख ली और उन्होंने सोचा इसको घोटाला कर लेंगे हम इस रिश्वत का। लेकिन जब वो घोटाला नहीं चला और उस पर एक कड़ी कार्रवाई होने की इनको आशंका लगी, तो इन्होंने पुलिस में जाकर खबर कर दी, एलजी को खबर कर दी और मुख्य सचिव जी को खबर कर दी कि ऐसा हो गया, क्योंकि जिनसे पैसा लिया वो अपना काम करवाना चाहेंगे। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इस सबसे बचने के लिए ऐसा किया गया? और दूसरे इनके मुख्यमंत्री की देखिए, कल तो इन्होंने विधानसभा के जो मंदिर है उसके अंदर इनके मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? कौन होता है एलजी? कौन एलजी है जी? क्या इतने बड़े मुख्यमंत्री को यह नहीं मालूम कि आप एलजी के बारे में नहीं जानते कि एलजी कौन है, कौन होता है? इस तरह की भाषा, अवध भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं, ना केवल विधानसभा में। और जब अभी इनके निगम पार्षद जिनको पैसे लेकर इन्होंने टिकट दे दी, तो उनको
उन्होंने किस तरह का आचरण जो किया है, क्योंकि इनके पास कोई विचार नहीं है। इनको एक वर्कशॉप लगानी चाहिए अपने विधायकों के लिए, अपने निगम पार्षदों के लिए, कि किस तरह का आचरण सदन में होना चाहिए, क्योंकि ये विचारहीन पार्टी है, इसलिए ये करेंगे नहीं। ये तो केवल भ्रष्टाचार करेंगे। अभी इनके ऊपर 163.62 करोड़ की जो तलवार लटकी हुई है, अब ये सोच रहे हैं कि इस पर हम क्या करें, क्योंकि 2016 के अंदर जो इन्होंने विज्ञापन दिए और उसकी जो वसूली का समय आ गया है, तो ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही बहाना ढूंढ रहे हैं जेल मंत्री जी सत्येंद्र जैन के बारे में। ठीक है, अब क्या जेल मंत्री जी जेल में तो रिश्वत ले नहीं पाए थे, तो क्या किशोर जी नरेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेता है। नरेश ठाकुर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ आवर में इस चर्चा में। चलिए अब सवाल आपसे ही ले लेते हैं कि आज सदन में जो देखने को मिला, विधायक 15 लाख रुपए की जिस रिश्वत की बात कर रहे हैं और जिस नोटों की गड्डी को लेकर वो सदन में आज पहुंचे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नरेश जी, आवाज आ रही है मैडम? जी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है। जी, आज विधायक गोयल को जैसे हमने देखा सदन में नोटों की गड्डी लेकर वो पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई है। रिश्वत का आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया, केंद्र सरकार पर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है कि भाजपा और कांग्रेस ये दोनों चोर मोसारे भाई है ना, और इनको अब कुछ बचा नहीं है। सिर्फ ये आम आदमी पार्टी को बचा दिए अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, तो बार बार ये कुछ न कुछ नए प्रसंग रखते रहते हैं। और घोटालों की सरकार है भाजपा, कमीशन खोरी, हर काम में रिश्वतबाजी, और काम कुछ होना नहीं है। अच्छा, यानी कि भाजपा घोटाले की सरकार है और आम आदमी पार्टी उस घोटाले को उजागर करने वाली सरकार है, और ऐसे उजागर करेगी कि रिश्वत का पैसा लेगी और दिखाएगी कि देखो मैंने इसलिए पैसा लिया ताकि मैं घोटाला उजागर कर सकूं। नहीं, रिश्वत का पैसा लिया नहीं, उन्होंने सबसे बात करके और इनको इस तरह बात की, लेकिन ये अपना स्कीम कैसे करेंगे, इसलिए इनका उनको आरोप लगा रहा है हमारे विधायक पे, इनके रिश्वत से कैसे लेके आए, जब इनके लोगों ने पहले भी, आपको पता है, ये आरोप बीजेपी की तरफ से नहीं लगा है कि विधायक पैसे लेकर पहुंचे। विधायक का खुद का कहना है कि पैसे लिए गए कि उन्होंने जानबूझ के लिए, ये दिखाने के लिए कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, और वो चाहते थे कि वो रंगे हाथों लोगों को पकड़वाएं जिन्होंने उन्हें पैसे दिए हैं। हाँ, तो वही कह रहा है ना, उन्होंने मांग कह रहे हैं कि ये इन लोगों को पकड़े, रिश्वत दे रहे हैं और मेरे ऊपर भी प्रलोभन दे रहे हैं, तो सरकार वहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, किशोर कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहें जी। मैं ये इनसे बताना चाहूंगा मिस्टर नरेंद्र जी को, आम आदमी पार्टी के जो लोग बैठे हैं यहाँ पर व्यक्ति, कि उनको यह नहीं मालूम कि उनके व्यक्ति तो 15 लाख रुपए लेकर आए, उनके विधायक, और जब विधायक को पैसे दिए गए थे तब क्यों नहीं उन्होंने पुलिस में उसको जमा करवाया कि भाई ये मुझे रिश्वत दी गई है और उसको जमा कर लीजिए आप। ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि ये तो चोरों की पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है। इनके जो खुद के मुख्यमंत्री हैं, मैं तो इनके स्वास्थ्य मंत्री मिस्टर मनीष सिसोदिया से आग्रह करूंगा कि आप कृपा करके ना केजरीवाल की मानसिक रोगी के जो दवाई है वो जरूर करवाएं, और साथ ही कुछ विधायकों की भी कराएं, क्योंकि इन्हें ये पता नहीं एलजी कौन है, इन्हें ये पता नहीं है कि शिकायत देनी है। एक आम आदमी को भी पता होता है कि मैंने शिकायत देनी है, मैंने पुलिस में शिकायत दी है, तो उसके जो पैसे को मैं पुलिस में दूंगा कि भाई ये मुझे रिश्वत का पैसा आया है, और पुलिस उसको एक टैक्स के तरह एक बनाकर योजना, और उसको जो भी रिश्वत देने वाला है उसको कुचलती है। ऐसा थोड़ी है कि जो रिश्वत ले रहा है वो खुद पैसे रख रहा है, पुलिस को उसको दे नहीं रहा है, पुलिस को बता नहीं रहा है वो रिश्वत कब ली गई थी। सीसीटीवी में ये बात को चेकिंग होनी चाहिए,
इस बात का खुलासा किया जाना चाहिए कि कब और कहां पर इनको रिश्वत दी गई है, कितनी रिश्वत दी गई, क्या ये 15 लाख रुपए थे या ये 15 करोड़ रुपए थे, कितने रुपए थे ये? बिल्कुल बिल्कुल सही नरेश जी, होना चाहिए। सवाल बिल्कुल सही है कि अगर रिश्वत की पैसे मिले भी थे तो पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एलजी को भी इस बारे में अवगत कराया था। कहीं तो आप लोग कहते हैं कि एलजी को कोई पावर नहीं है, एक तरफ आप कहते हैं एलजी को बताया गया इस बारे में, पुलिस को क्यों नहीं बताया गया अगर इतनी ही बड़ी रकम उनको रिश्वत के तौर पर मिल रही थी? नरेश जी चलिए ठीक है, नरेश जी से फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। एएल द्विवेदी जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरह से आज सदन में विधायक को देखा गया नोटों की गड्डी लेकर और आरोप बीजेपी पर लगाया गया, इस सब में आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार का कृत्य वहां पर हुआ है तो इसकी एक निष्पक्ष जांच होना अति आवश्यक है कि क्यों विधायक को ऐसा कदम उठाना पड़ा। दूसरी ओर जहां अगर हम बात कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दिल्ली में परिवर्तन ला रही है, वहां कार्य हो रहे हैं, इसको लेकर के भी विपक्ष लगातार उनको घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से यह एक मुद्दा सामने आया है, इसकी एक निष्पक्ष कमेटी बनाकर जांच होना अति आवश्यक है। एवं इस ये जो विषय है, इस क्षेत्र में इस विषय में कौन कौन लोग कार्यरत है उन पर भी कार्रवाई होना सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की अगर कृत्य वहाँ हुआ है दिल्ली में तो ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसकी जांच होना अति आवश्यक है। बिल्कुल। जिस अस्पताल की भर्ती को लेकर बात कर रहे थे गोयल जी कि वहाँ पर 80% जो भर्तियां हैं पुराने लोगों की होनी चाहिए, लेकिन उस प्रोसीजर के तहत भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, क्या ये बात सच है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया है तो इसकी जांच होना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि हम जिस प्रकार से देखते हैं जो पुराना एक कर्मचारी होता है और जो उसकी कार्यशैली होती है उसको वहाँ के रूपरेखा और उसके वहाँ के वातावरण का पूरा ज्ञान होता है। तो पहली प्राथमिकता जो है वह कहीं ना कहीं जो पूर्व के कर्मचारी होते हैं उनको देना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे नियमों में छेड़छाड़ करके नए लोगों को एंट्री दी गई, नए लोगों की भर्ती करी गई है तो यह एक जांच का विषय है जिसकी जांच होना आवश्यक है। और दूसरी ओर अगर नियमों को छेड़छाड़ किया है तो किसके आधार पर, किसके आदेश के अनुसार इन नियमों को छेड़छाड़ करके नया वहां पर लोगों को भर्ती की जा रही थी, ये सब एक जांच का विषय है। इसकी कमेटी बनाकर एक जांच होना अति आवश्यक है, तभी सामने आएगा कि दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है। बिल्कुल। एक सवाल और मेरा आपसे कि जैसे कि यहाँ पर विधायक ने कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर वो ये बात सदन में रख रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो क्या इस बात से कोई लॉजिक निकलता है कि पहले तो वो कह रहे हैं कि रिश्वत दी गई, रिश्वत लेते टाइम उन्हें जान का खतरा नहीं हुआ, लेकिन आज जब उन्होंने सदन में ये बात पेश की तब वो ये कह रहे हैं कि उनकी जान को अब खतरा हो सकता है क्योंकि वो अब उजागर कर रहे हैं ये बात? कि निश्चित तौर पर इस पर गहन चिंतन और विचार होना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा मामला उनके संज्ञान में आया था तो तुरंत उनको पुलिस प्रशासन और जो आर्थिक मदद और जो उसको प्रशासन द्वारा मदद मिलती है एक आम नागरिक को, इस प्रकार से उनको सबसे पहले वहां पर सूचना देनी थी, ज्ञापन देना था और आवेदन करना था, जिससे उनको वहां पर सुरक्षा मुहैया कराई जाती और कहीं न कहीं वह जांच तुरंत शुरू हो जाती। लेकिन इस पूरा क्रम को लेकर वह सदन के अंदर आते हैं और जिस प्रकार से नोटों की गड्डियों को दिखाते हैं, यह कृत्य किसी एक सम्मानीय विधायक के जो परिवर्तन है या उसका जो एक ऑरा है उस पर शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये जो कृत्य है ये बहुत ही अशोभनीय है। उनको सबसे पहले पुलिस प्रशासन को सूचना देना चाहिए थी, आवेदन करना चाहिए था और इसकी एक जांच करानी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उनको इस प्रकार से थ्रेट कर रहा है या उनको ऐसा लगता है कि उनकी जीवन पर संकट है, अगर वो ऐसा खुलासा करते हैं तो निश्चित तौर पर जो एजेंसियां हैं उनकी मदद उनको लेना चाहिए थी और केंद्र की सरकार भी उनके पास है, वो केंद्र में भी जाकर के ज्ञापन दे सकते थे गृह मंत्री जी को एवं अन्य जांच एजेंसियों को भी वह आवेदन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या ऐसा किया, ये भी एक चिंता और एक जांच का विषय बनता है। जी बिल्कुल। जी किशोर जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहें। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इनको किसी ने रिश्वत दी थी
तो उसकी एक शिकायत जैसे ये बोल रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने सदन की गरिमा को रखने का, हम सोच भी नहीं सकते कि आम आदमी पार्टी के विधायक सदन की गरिमा को रखेंगे, क्योंकि वह गुंडाई पार्टी है, बिना विचार की पार्टी है। लेकिन अगर आपको किसी ने रिश्वत दी है तो आपने जो आपके विधायक का कहना है कि मैंने पुलिस को सूचना दी है, मैंने मुख्य सचिव को सूचना दी है, मैंने एसजी को सूचना दी है। क्या उन्होंने अपने केजरीवाल जी को भी सूचना दी थी? क्या उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको भी सूचना दी थी? और सूचना दी थी 15 लाख रुपए तो वो लेकर आ गए, जो कि एक सदन की गरिमा अनुसार नहीं है। लेकिन जो शिकायतें उन्होंने दी उसकी रिसीविंग उनको लेकर आनी चाहिए, वो दिखानी चाहिए कि कितनी तारीख को उन्होंने कहाँ पर शिकायत की है और वो रिश्वत उन्होंने कितनी तारीख को उनको दी गई है। अब ये मुद्दा जो है, मुझे तो लगता है कि उनको खतरा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के ही जिन लोगों ने उनको रिश्वत दी होगी और जुड़े हुए लोग होंगे, उनसे उन्हें खतरा हो सकता है, इसलिए वो सदन में बोल रहे थे कि हमें, मेरी तो आपके विपक्ष के लोगों से भी आग्रह है, राजनीति ना करें। लेकिन राजनीति का विषय नहीं है, गंभीर विषय है। जैसा द्विवेदी जी ने भी बोला है कि इस पर एक जांच होनी चाहिए, लेकिन इस पे जांच एक अलग विषय है। लेकिन आप देखिए ये किस परिप्रेक्ष्य में सदन को बुलाया गया है। इस सत्र को ये बुलाया गया है केवल और केवल 163 जो करोड़ रुपए और 62 लाख रुपए की जो उगाही इनसे लेनी है। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है, जो दिल्ली की जनता के शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी कल्याणकारी योजनाओं पर लगने का था, वो ये अपने विज्ञापनों में इन्होंने पूरे देश भर में जो विज्ञापन दिए हैं दिल्ली की जनता के पैसे का, और आज उनके ऊपर जो तलवार लटक रही है ना, उसको बचाने के लिए ये 3 दिन का सत्र बुलाया गया और उसको जो है वॉश आउट करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम जानते हैं हम इसका सदन में भी हमारे विधायकों ने मुंह तोड़ जवाब देंगे और साथ ही साथ सड़क पर भी हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनको वो जनता की, दिल्ली की जनता का पैसा जरूर जमा करना पड़ेगा सरकारी कोष में, ऐसे सरकारी कोष की जो इन्होंने जिस तरह से। किशोर जी, एक सवाल और इसमें निकलकर सामने आ रहा है, वो ये कि अगर इन्हें रिश्वत के तौर पर ये पैसे दिए गए, चलिए मान लेते हैं इन्होंने इसीलिए लिए होंगे कि कहीं ना कहीं ये खुलासा करना चाहते हैं उन लोगों का, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें ये रिश्वत कब दी गई, आज से कितने दिन पहले की दी गई, और क्या ये सदन में आने का ही इंतजार कर रहे थे? अगर इनके मन में कोई खोट नहीं था, अगर ये उजागर ही करना चाह रहे थे भ्रष्टाचारियों को, तो ये इतने दिन समय का इंतजार क्यों करते रहे? ये सदन में आने का ही इंतजार क्यों करते रहे? ये पहले भी तो किसी न किसी और तरीके से इस मामले को उजागर कर सकते थे। देखिए आजकल मीडिया का समय, मीडिया है बिल्कुल चौथा स्तंभ लोकतंत्र का है। आप कभी भी इसके बारे में खुलासा कर सकते थे, बिल्कुल, लेकिन स्पेशल सत्र बुलाया गया है ये केवल ब्लर करने के लिए कि 163 करोड़ की जो वसूली की तलवार लटकी हुई है उसको कैसे ब्लर किया जाए, कैसे उसको कुंद किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्हें इनके भ्रष्टाचार से बिल्कुल भी मुक्त होने नहीं देगी, इनको सजा दिलाती रहेगी। आज इनके मिनिस्टर खुद जेल में, जेल मंत्री, और क्या जेल मंत्री जो कि आप देखिए इनकी दिल्ली सरकार का ही डॉक्टर अम्बेडकर हॉस्पिटल, और उस सरकार के अंदर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो सत्येंद्र जैन के अंदर में है। क्या सत्येंद्र जैन को शिकायत की गई, या सत्येंद्र जैन पहले ये काम करते थे, अब वो काम क्योंकि जेल में है तो अब क्या महेंद्र जी कर रहे हैं? क्या उनको जो डर है उनके अपने आप के से जुड़े हुए लोगों से है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कभी भ्रष्टाचार का दाग हमारे इस पर कभी लगा नहीं है, ना लगेगा, क्योंकि हम विचार वाली पार्टी है, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचार की पार्टी की लोग हैं। इनकी तरह गुंडाई लोग नहीं है। जिस तरह से इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा इनके पार्षदों ने किस तरह से जो सदन की अध्यक्षा थी, ठीक है, नरेश जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। नरेश जी, जिस तरह का आरोप किशोर जी द्वारा लगाया जा रहा है, आपकी पार्टी को एक तरह से गुंडाई बताया जा रहा है, और यहाँ पर दूसरी तरफ आपके विधायक को शायद अब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने मामले को उजागर किया है उनकी जान को खतरा है। बिल्कुल निश्चित ही, देखिए ये आम आदमी पार्टी के विधायकों को, सांसदों को, उनके कार्यकर्ताओं को धमकाने से गुंडाई का काम तो भाजपा कर रही है। भाजपा मध्य जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, अरविंद केजरीवाल जी को ये पता नहीं पा रहे हैं
इनके नाक में आप अपने पार्षदों को संभाल नहीं पा रहे, आप अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपके अखिलेश त्रिपाठी जी कुर्सी उठाकर मार रहे हैं। आपने देखा सिविक सेंटर के अंदर, आपने देखा सत्य शर्मा जी जो हमारी माननीय अध्यक्षा थी उस सदन की, प्रोटेम स्पीकर थी, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया इन गुंडाओं ने। ये गुंडों की पार्टी है, गुंडों को पैसा देकर टिकट दी गई है। और जिस तरह से वो गुंडे आए हैं और जिस तरह से हमला किया गया है, इसकी हम पूरी जांच कराएंगे। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उनको पैसा कम दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या वह पैसा देने के कितने दिन बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है, इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई देखते हो, ईडी देखते हो, हम काम नहीं देते। और अभी नगर निगम में बताइए, आपके विधायकों को पैसा दिया गया, किन लोगों ने पैसा दिया गया है, कौन लोग थे जिन्होंने पैसा दिया? आप लोग झूठ बोलते हो, कैमरे में कहा है वो? आपने सब कंप्लेंट की, कहा है आपके माननीय विधायक पैसा लेकर आते हैं लेकिन रिसीविंग कॉपी नहीं लेकर आते हैं। क्या एक विधायक को इतना भी नहीं मालूम कि शिकायत दर्ज करने के बाद उसको डायरी किया जाता है, उसकी कॉपी ली जाती है? विधायक को सब मालूम है, लेकिन वहाँ आप 163 करोड़ की वसूली का मामला है और इसी तरह से ही ये असंवैधानिक सत्र बनाया गया है। और इस समय असंवैधानिक सत्र में आप लोग जनता के मुद्दों की जगह आप एलजी कौन है, इस तरह की बातें करते हैं। आप लोग हर दिन नहीं रहे, आप बातें करते हैं। हम आपकी घूस दी गई है, रिश्वत दी गई है, वो रिश्वत किसने दी है, कर रखा वो लोग कौन है और आपके विधायकों को किससे डर है? क्या वे आम आदमी पार्टी के गुंडे हैं? मुझे तो लगता है आम आदमी पार्टी के गुंडे होंगे जिनसे हमें खुद डर लग रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से आग्रह कर रहे हैं कि मुझे बचाओ, इस पे राजनीति ना करे। और आप चिंता मत करो, उनकी रक्षा भी जरूर होगी, लेकिन वह सुरक्षित। उनको अगर रिश्वत दी गई थी तो वो क्यों नहीं मिले मुख्य सचिव जी से? उन्होंने क्यों नहीं केंद्रीय बल को इसकी सूचना दी? मीडिया के माहौल पैदा कर रखा अगर इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया गया? इसको सदन के पटल पर लेके जाने का काम। ठीक है। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर यूं ही जारी रहने वाला है। एएलजी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप जैसे हम देख पा रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा आपसे यही है कि जैसे आपने पहले भी कहा कि जांच का विषय बिल्कुल ये जरूर है, रिश्वत क्यों दी, किसने दी, क्यों ली गई, कैसे उजागर किया गया, ये सारा ही सब कुछ जांच का विषय है। और साथ ही जिस अस्पताल की बात की जा रही है उसमें भी जांच की जानी चाहिए कि जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही हैं। जी निश्चित तौर पर इसकी मैंने शुरू में भी बोला, अभी मैं फिर वही बोल रहा हूँ, एक कमेटी बनाकर उच्च स्तरीय जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी संलिप्त पाए हुए लोग हैं, चाहे वह पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों या जो भी व्यक्ति हों, उनपे ठोस और दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए जिससे ऐसा कृत्य भविष्य में ना हो। दूसरी ओर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विधायक ने सदन की गरिमा को देखते हुए प्रदर्शन किया है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो सदन के अध्यक्ष हैं उनको भी उनको शोकाज नोटिस उनको जारी करना चाहिए, उनके आचरण को लेकर के उनको भी नोटिस जारी कर उनको तलब करना चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार का कृत्य या इस प्रकार का जो मर्यादा है सदन की गरिमा होती है उसको लेकर के जो अन्य विधायक है और देश है उसमें एक संदेश जाएगा। और इस प्रकार का कृत्य भविष्य में या कभी भी कोई भी विधायक करने से पहले कई बार सोचेगा, इसलिए उनको भी कहीं ना कहीं एक शोकाज नोटिस या जो भी एक विधि के अनुसार, जो भी सदन की गरिमा के अनुसार जो भी विधि सम्मत होता है, इस प्रकार से उनको भी एक नोटिस माननीय अध्यक्ष जी को देना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही सही बात आपने कही, जांच इस पर जरूर होनी चाहिए। आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था और आज भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, बीजेपी पर आरोप लगाए, ये कहकर कि उन्हें रिश्वत दी गई, उन्हें खरीदने की कोशिश की गई। हालांकि रिश्वत किसने दी, उन्होंने क्यों ली, कब रिश्वत दी गई, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है और इन सभी सवालों के जवाब समय रहते जरूर हमें मिलेंगे। तो खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।